रेखा गुप्ता की बात और गधे की बात दोनों बराबर है। जमुना साफ हो गई और उसके बाद 25-2500 तमाम महिलाओं के खाते में आ गए, यानी जुमला ये भी सिद्ध हुआ। उसके बाद अभी तो सूचना आई है कि जितने ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, सब बंद होंगे और ये जो खटारा बसें हैं सब बंद होंगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेंगी। दिल्ली वाले बड़ा दिल्ली का हिंदू सो रहा था, रेखा गुप्ता जी आई हुई हैं मुख्यमंत्री बन करके। इन्होंने क्या किया, बिजली कटौती करके दिल्ली में सो रहे हिंदुओं को जगा दिया और उसके बाद रेट वगैरह सब बढ़ना चालू हो गया। महंगाई तो आसमान छू रही है, सब्जियों के रेट माशाअल्लाह है। तो रेखा गुप्ता ने महंगाई थोड़ी बढ़ा दी है। अरे आप रोते रहते बस रेखा गुप्ता के नाम से। भैया रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ, आकि नीतीश कुमार हैं या अखिलेश यादव हैं या पंडित नेहरू को जैसे कुछ हुआ है, तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा। और दूसरी बात, बिहार इलेक्शन है, वहाँ पे जो नीतीश कुमार ने कह दिया हम 150 सीटों पे लड़ेंगे, अब हालत खराब है। उनके साथ चिराग पासवान आ गए, उनके साथ चंद्रबाबू नायडू खड़े हो गए, उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा खड़े हो गए। बीजेपी तो पूरी आफत में फंस गई और जाते जाते मंच पर उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, सत सत नमन करते हुए मन से कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम चल रहा। दूसरी बात, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को दिन में ही तारे दिखा दिए। कैसे कि एनडीए गठबंधन का जो अध्यक्ष होगा या तो चंद्रबाबू नायडू होंगे या नीतीश जी होंगे। अब इनकी हालत खराब है, करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहाँ। एक तो वैसे आफत फंसी हुई है। रेखा गुप्ता जगह जगह कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, खुद जाकर के वो कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं बरता जाएगा। रेखा गुप्ता जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के सचिव की उम्मीदवार थी, तब से मैं जानता हूँ रेखा गुप्ता कितनी बड़ी कलाकार है। समझ रहे हैं। अरे सेटिंग गड्डी से चीफ मिनिस्टर हो गई हैं तो वो अलग बात है, उनका भाग उदय हुआ, लेकिन जितने वादा किया था इन्होंने उस वादे पे खरी नहीं उतरी। किस वादे की बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, तमाम देश का प्रधानमंत्री जाकर के ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। आप बताइए, दुकान बंद हो गई है, 2500 रुपया महिलाओं को मिल नहीं रहा है। बड़ा महिलाएं जो है साड़ी और चप्पल जूते ले रही थी, माल पकड़ रही थी, वोट दे रही थी। जब तुम लोग अपना वोट बेचोगे, अरे अभी तो 2 महीने ही हुआ है ना, मिलेगा ना 2500 का है, भाजपा गारंटी पे चलती है। अरे एकदम, वहाँ महाराष्ट्र में 1500 से 500 रुपये पा गए, हरियाणा में मिल ही नहीं रहा है। और आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में वहाँ भी माशाअल्लाह है। आप बताइए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल ले लीजिए, वहाँ के मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई है और वहाँ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जो डिग्री फर्जी पाई गई है, नोटिस जारी हो गई है, हाई कोर्ट से फैसला आने वाला है। एमएलसी भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, उप मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे। जब अवैध हो जाएगा इनका चुनाव है तो ये कहाँ रहेंगे, झंडू चमन परास हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश की हालत तो सबसे ज़्यादा बद से बदतर है। आप बताइए, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है इस देश में, मैं इतना खुश हूँ कि ये सबसे लीचड़ कौम अगर कोई है पृथ्वी पर, हिंदू है। धर्म के नाम पर कुंभ में जाके मर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे जाके मर जा रहे हैं, लेकिन नहीं हम भाजपा को लाएंगे तो लो तेल निकल रहा है। अरे मोदी की गारंटी चलता है, मोदी की गारंटी, मोदी का नाम मत लीजिएगा। हाँ। उतना बड़ा झूठा जुमलेबाज मक्कार पीएम हिंदुस्तान को नहीं मिलेगा जो कफर की राजनीति करता हो। उसकी बात मत कीजिएगा। सब शब्दों का मर्यादा रखिए, प्रधानमंत्री हैं देश के। प्रधान नहीं, परिधानमंत्री हैं। इतना बढ़िया, इतना ज्यादा ही ड्रेस चेंज करते हैं कि मुगल आजम के सेट पर मधुबाला ने भी उतना जो ड्रेस नहीं बदला होगा जितना देश के प्रधानमंत्री बदलते हैं। आप मुझे बताइए
लेकिन दिल्ली वाले तो खुश हैं। दिल्ली वाले खुश नहीं हैं, गाली दे रहे हैं गली चौराहे देखकर बीजेपी को, बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को। आप बताइए, जो महिलाएं बस में फ्री यात्रा कर रही थी वो भी बंद होने वाला है। आप बताइए, मेट्रो का भी किराया बढ़ने वाला है, ऐसी सूचना। लेकिन जिनको जरूरत है उनको तो फ्री मिल रहा है ना, सभी को फ्री नहीं मिलेगा। किसको? रेखा गुप्ता बोल रही है ना कि मैं बनिया हूँ, पैसे का सही इस्तेमाल करना जानती हूँ। हाँ हाँ, एकदम। हम खर्चा करना नहीं जानते। दिल्ली गड्ढा में तब्दील हो जा, दिल्ली रहे या भाड़ में चली जा, ये देश रहे या भाड़ में चला जा। आप बताइए, एक हमारे देश के माननीय पीएम गए थे यूएनओ अमेरिका, तो वहाँ के राष्ट्रपति इनके लंगोटिया यार रहे हैं। वहाँ तो ये अंग्रेजी बोल नहीं पाए, वहाँ हिंदी में भाषण दिए, और बिहार में आए तो ये अंग्रेजी बोलने लगे। कहीं ये बोल देते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, और उसके बाद बोलेंगे लवणम भोज्यम। अरे टंग ऑफ स्लीप है वो। भाई देखिए, ये गलत नहीं, लवणम भोज्यम गलत नहीं है। लवण बिंस नमक होता, संस्कृत में बहुवाची में बोल दिए थे तो हो जाता है। जिसे मान लिया बिडाला में गिलहरी नमक खा। अरे आप लोग रेखा गुप्ता की बराबरी नहीं करते तो विरोध क्यों करने लगते हैं इतना? अच्छा, रेखा गुप्ता है क्या? क्या है उनके पास? कुछ नहीं है। अरे इलेक्शन कमिश्नर की सेटिंग से वो जीत गए हैं लोग, चुनाव आयोग ईवीएम की सेटिंग से। मशीन का रोना मत रोइए आप। भैया मैं मशीन का नहीं रोना रो रहा हूँ। हाँ। यहाँ आप जहाँ हार जाते वहाँ मशीन का रोना शुरू कर देते हैं आप। सारे कांग्रेसियों की यही बीमारी है। नहीं नहीं, ये बीमारी नहीं है। हाँ। ये बताइए, काहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर फंसा हुआ है, जवाब नहीं दे रहा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीने में आप जवाब दीजिए और डाटा दीजिए, कांग्रेस को मुहैया कराइए। इतना बेशरम चुनाव आयोग, और तमाम तरह के इस देश में स्थिति परिस्थिति बद से बदतर होते जा रही है। इस देशवासियों का आँख की पट्टी नहीं खुल रही है। कुछ हिंदू अंधभक्त जो है महिला खाने के लिए। अब मैं आपको बता दूं, अगर मोदी जी कहीं जा रहे हों और उनका पेट खराब हो गया और पॉलिथीन में लैट्रिन करके फेंक दिए, अंधभक्त देखेंगे, कहेंगे इसमें तो कस्तूरी की खुशबू आ रही है, और लगेंगे टेस्ट करने। आप बताइए रामदेवुआ क्या करता है? रामदेव बाबा नाम सही से लीजिए। अरे रामदेवुआ ये क्या करता है? ये कहता है कि शरबते जिहाद, इस पर माफ़ी मांग रहा था, हाई कोर्ट ने बड़ा फटकार लगाया। उसके बाद एक कहू धीरेन्द्र शास्त्रिया है, डायरेक्ट स्वर्ग भेज रहा था, मुक्ति दे रहा था, अब प्रॉपर्टी डीलर बन गया। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि कबीरा तेरे देश में देखी कैसी रीत, रणुभे लोग राज करें, रणुभे अनपढ़ राज करें और शिक्षित मांगे भी। अरे देखा नहीं, 2 महीना सरकार बने हुए हो रही है, यमुना नदी की सफाई हो गई, जगह जगह पोस्टर हटा रहे, दिल्ली को स्वच्छ सुरक्षा बना रहे हो। एकदम आप जाइए, प्रदूषण भी नहीं है और यमुना साफ हो गई है। जाइए स्नान कर लीजिए, आप स्नान कर लीजिए। आपको अगर खजूली की बीमारी, चर्म रोग ना हुआ हो तो हो जाएगा। तो आप क्यों, आपको और योगी आदित्यनाथ से कहिए, यही यमुना साफ हो करके मथुरा भी जा रहे हैं, जाके आचमन करना, नहा लें, कह दीजिए नहा लें यमुना में। साधु है ना, कह दीजिए नहा। लेकिन आप तो 0 पे आउट हो गए ना, आप क्यों इतना दिक्कत में? 0 पे आउट हो या कुछ भी आउट हो, लेकिन हमने तो दिल्ली वाले तो खुश है, खुशी मना रहे वो कि हिंदुत्व की सरकार बनी है, हिंदुवादी की सरकार बनी है, हिंदू की बात हो रही है। हाँ, बिजली कटौती अभी तो 2 घंटे 3 घंटे की हो रही है, उसके बाद 12 घंटे की होगी। दिल्ली वालों का मिजाज ठंडा हो जाएगा। अब दिल्ली को तो हिंदू सुरक्षित है ना? बिल्कुल बीजेपी राज में बिल्कुल नहीं सुरक्षित है यार। क्या करके रोडों पर देख लीजिए, भिखारियों की दशा देख लीजिए, संख्या बढ़ रही है, लोग भाग भाग करके दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। कोरोना काल में आपने नहीं देखा था, आपने तमाम इस देश का पतन देख रहे हैं। देखिए, हमारे कहने का मतलब है, हाँ, वफा की राह में आशिक की ईद होती है। अरे खुशी मनाओ है हिंदुस्तान वालों, हिंदू अंधभक्तों, भारत देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। अडानी अंबानी के चक्कर में इस देश का प्रधानमंत्री इस देश को ही गिरवी रख दिया, बेच डाला अनपढ़ जाहिल ने। ठीक है। अब देशवासियों के नाम मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों के चैनल के मार्फत। डिग्री दिखा दिया मोदी जी ने, आप अनपढ़ मोदी जी की डिग्री फर्जी
हाउ निशिकांत दुबोआ की फर्जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा जी हमारे यूनिवर्सिटी का ही कभी स्टूडेंट नहीं रहा। तो कुल मिलाकर को गया सुरक्षा व्यवस्था से वहाँ शादी की सालगिरह जम्मू कश्मीर श्रीनगर में मना रहा। हाँ, चलिए, इतना बड़ा लीचड़ हो, ब्राह्मण के नाम पे कलंक है और ब्राह्मणों के लिए अभिशाप है। तो आप भी तो ब्राह्मण हैं, फिर भी आप हिंदू का विरोध करते हैं। कीड़ा है, मैं गंदे नाली का नहीं हूँ। हाँ, मैं 24 कैरेट का ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण में गंदे नाले की ना क्या होता होते हैं जो ब्राह्मण समाज को। आप असली ब्राह्मण नहीं है क्या? मैं असली हूँ, वो हाँ। नकली है। तो फिर हिंदुओं का विरोध क्यों करते हैं आप? क्यों सा हिंदुओं का? मैं उन अनभक्तों का विरोध करता हूँ, देशद्रोहियों का। अब सौरभ शुक्ला प्रयागराज में पकड़ा गया है, जो लश्कर तौबा का आदमी था, तो उसमें मैं क्या करूं? आप बताइए। तमाम लोग बेरोजगारी के चक्कर में इस तरह का विरोधी गतिविधियों में लगे हुए। ठीक हैं।